नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें पाठ 8 मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना को पढ़ रहे हैं, नागमती वियोग खंड। प्यारे विद्यार्थियों, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य के संकलित नागमती वियोग खंड से पदों की व्याख्या की जा रही है विगत वीडियो से। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पद संख्या 12 और 13 जो पद हैं इनको हम लेंगे। तो अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, फाल्गुन का जो महीना है 12 मासा का चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है और इसमें फाल्गुन मास में किस प्रकार से नागमती की विरह दशा हो रही है उसका चित्रण किया जाएगा। तो देखते हैं। फागुन पवन जकोरा बह, चोगुन सिउ जाय नहीं सह, तन जस पियर पात भा मोरा, तेहि पर बिर देहि जग जोरा, तरिवर जरहि बन ढाका, भयो नंत फूल परिशाखा, करहि बनस्पति ये हुलासु, मोह कह भाजग दून उदासु, फागु करहि सब चांचरी जोरी, मोहितन लाई दीन जस होरी, जो पे पिहु जरत यस पावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा, रात दिवस बस यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तोरे, यह तन जारो चार के, कहूँ की पवन उड़ावे, मकु तो ही मार्गे उड़ी परे, कंत दरे जह पाँव। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में दोवा चौपाई शैली है और छंद है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब हम देखते हैं किस प्रकार से फाल्गुन 12 मासा का चित्रण यहाँ पर करते हुए जायसी जी फाल्गुन मास में नागमती के विरह मनोदशा का चित्रण किस प्रकार से किया है। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड शीर्षक से उद्धृत है या फिर अवतरित है, ऐसा आप लिखेंगे। और इसमें जायसी जी ने नागमती जो विरह वेदना से व्याकुल हो रही है उसकी फाल्गुन मास में किस प्रकार की मनोदशा का होती है उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो देखते हैं। फागुन पवन जकोरा बहा, और चौगुन सिउ जाय नहीं सहा। अर्थात फागुन का महीना लग गया है और उसमें फागुन के महीने में पवन जकोरा बहा, जकोरा मने झोंका, बहा मने बह रहा है, यानी फागुन के महीने में शीत ऋतु की जो ठंडी हवा है वो जो झोंका दे करके बह रही है। फागुन के महीने में हवा वो झोंका दे करके बह रही है। चौगुन सिउ जाय नहीं सहा, चौगुन मैंने चौगुना, सिउ मैंने शीत या ठंड हो गई है। जाय नहीं सहा मैंने किस प्रकार से इसको सहन किया जाएगा। जाय नहीं सहा, सहा मैंने सहन करना, कि फागुन के महीने में जो हवा झोंका दे करके बह रही है इससे चौगुना शीत है वो हो गया है, ठंड हो गई है, और इसके कारण किस प्रकार से इस ठंड को, इस शीत को सहन किया जा सकता है। नागमती कहती है कि मैं विरह वेदना में व्याकुल होकर इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि अब तो इस शीत को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। तन जस पियर पात भा मोरा, और तेहि पर विरह देई झक जोरा। अर्थात तन मन शरीर, जस मन जैसे, पियर का अर्थ होता है पीला, पात मन पत्ते, भा मन हो गया है, मोरा मन मेरा। अर्थात नागमती कहती है कि विरह वेदना के कारण मेरा शरीर वृक्ष के पीले पत्ते के समान हो गया है। मेरा शरीर वृक्ष के पीले पत्ते के समान हो गया, क्योंकि वह जब ठंडी हवा चलती है तो जैसे वृक्षों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं उसी प्रकार से मेरा शरीर इस शीत के कारण पीला पड़ गया है, पीले पत्ते के समान हो गया है। तेहि पर बिरह देई झक जोरा, तेहि मैंने उस पर, तेहि पर मैंने उस पर, विरह मैंने विरह वेदना, देई झक जोरा, देई मैंने दे रही है, झक जोरा मैंने झोंका, और उस पर यह विरह वेदना और अधिक पवन बन करके जो है झोंका दे रही है। एक तो शीत लग रही है, पीले पत्ते के समान शरीर हो गया है, और उस पर ये विरह रूपी जो पवन है वो जोर जोर से चल करके झोंका दे रही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया। और
तरिवर झरई जरई बन ढाका और भई अनंत फूल फरी शाखा। अर्थात यानी नागमती कहती है कि जैसे मेरा शरीर है पीले पत्तों के समान कमज़ोर हो गया है ना। शरीर कैसा हो गया है? पीले पत्ते के समान कमज़ोर हो गया है और इस पर यह विरह वेदना झकझोर रही है। विरह वेदना की पवन झकझोर रही है। और इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि तरिवर झरई जरई बन ढाका, वृक्षों से पत्ते हैं वो झरई मैंने झड़ रहे हैं। वृक्षों, तरिवर का अर्थ होता है वृक्ष, झरई मैंने झड़ रहे हैं। झरई बन ढाका, झरई मैंने झड़ रहे हैं, बन मैंने वन और ढाका मैंने ढाक के वन भी झड़ रहे हैं। अर्थात ढाक के वनों से ढाक के जो पत्ते हैं वो भी झड़ रहे हैं, साथ ही साथ पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हैं। और भई अनंत फूल फरी शाखा, भई मैंने हो गई है। अनंत का अर्थ होता है पत्तों से रहित, अनंत का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों पत्तों से रहित। और फूल ही मैंने फूल रही है, फूली का अर्थ होता है फूल, फरी मैंने फल, शाखा मैंने शाखाएं। तो फाल्गुन के महीने में इस ठंडी हवा के कारण फूलों से जो लदी जो शाखाएं हैं वो भी पत्तों से रहित हो गई है। वो भी कैसे हो गई है? पत्तों से रहित हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं जिस प्रकार से फाल्गुन के महीने में वृक्षों से जो पीले पत्तों हवा है वो पीले पत्तों को झकझोर करके गिरा देती है हवा, वैसे ही कहीं विरह कहीं नागमती के शरीर को कमज़ोर करके झकझोर करते समाप्त न कर दे। इस प्रकार की आशा व्यक्त की जा रही है, इस प्रकार के भाव व्यक्त किए जा रहे हैं। जैसे फाल्गुन के महीने में चलने वाली जो ठंडी हवा है वो पीले पत्तों को झकझोर करके उसको गिरा देती है, उसी प्रकार कहीं विरह है वो कहीं नागमती के शरीर को झकझोर करके समाप्त न कर दे। इस प्रकार से पत्ते झड़ रहे हैं और जो फूलों से लदी हुई जो लताएं जो शाखाएं हैं वो भी पत्तों से रहित हो गई है। करही बनस्पति हिये हुलासु, मोह कहे भा जग दून उदासु। करही मैंने कर रही है, बनस्पतियाँ मैंने वनस्पतियाँ, हिये हुलासु मैंने अत्यधिक उल्लास से भर रही है। चारों ओर वनस्पतियां हैं वो बड़े उल्लास से भर रही है। अब क्यों भर रही है उल्लास से? क्योंकि उसके पुराने पत्ते तो झड़ गए हैं वनस्पतियों के, अब नए नए नवीन पल्लव आ गए हैं, नए नए पल्लव है वो शाखाओं पर आ गए हैं। इस कारण से वो वनस्पतियां हैं बड़े उल्लास वो कर रही है। तो करे ही वनस्पति ये उल्लासु, यानी वनस्पतियों का हृदय उल्लास से भर रहा है या वनस्पतियों हैं वो उल्लासित हो रही है क्योंकि उनमें नव पल्लव है वो विकसित होने जा रहे हैं। लेकिन मोह कहे भा जगदून उदासु, लेकिन मोह मैंने मेरे, कहे मैंने लिए, मेरे लिए, भा मैंने हो गया है, जग मैंने संसार, दून मैंने दुगुना, उदास मैंने उदास या निराशा। कि मेरे लिए, नागमती कहती है मेरे लिए तो सारे वनस्पतियों में तो भले ही चाहे उल्लास से भरी हुई हो, आनंद से भरी हुई हो, लेकिन मेरे लिए तो ये सारा संसार है, ये सारा संसार दुगुना उदास करने वाला हो गया है। मेरे लिए सारा संसार दुगुना उदास या निराशा भरने वाला हो गया है। ठीक है ना। तो ये नागमती को ऐसा लग रहा है चारों संपूर्ण जो वनस्पतियां हैं वो तो खिल रही है, विकसित हो रही है, नए नए पत्ते आकर के उल्लासित हो रही है, लेकिन मेरे लिए तो सारा संसार है, मेरे प्रिय के बिना वीर वेदना के कारण पूरा संसार जो है दुगुना उदास करने वाला हो गया है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि फागु करई सब चांचरी जोरी और मोहितन लाय दीन जस होरी। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों फागु करई मैंने फागुन मतलब जो फागुन का महीना है उसमें फाग करई मैंने फाग खेल रहे हैं, सब चांचरी जोरी, मेरी सारी सखियां हैं या सभी लोग हैं वो चांचरी एक नृत्य होता है, धमाल नृत्य, जिसे होली के अवसर पर नृत्य होता है, तो उसमें यहाँ पर बताया चांचरी जो नृत्य हैं, जोड़ी मैंने जोड़ी बना करके सभी लोग सभी सखियां अपनी जोड़ी बना करके अपने प्रिय के साथ में चांचरी राग है या चांचरी जो नृत्य है वो खेलती हुई जो है फागुनी नृत्य करती हुई फाग है वो खेल रही है। सभी लोग अपनी जोड़ी के साथ में चांचरी नृत्य करते हुए फाग खेल रहे हैं। प्यारे विद्यार्थी समझ में आ गया। और मोहितन लाय दीन जस होरी, और नागमती कहते हैं जब मैं उनको ऐसे आनंदित उनके इस आनंद उत्सव को देखती हूँ तो मोही मैंने मेरे तन मैंने शरीर पर लाय मैंने विरह की अग्नि, लाय मैंने अग्नि, अर्थात विरह की अग्नि है वो मेरे शरीर में लग रही है।
और दीन जस होरी, वो मेरे शरीर में इस प्रकार से जल रही है जैसे कोई होरी यानी होली जल रही हो, यानी विरह की अग्नि इस प्रकार से प्रज्वलित हो रही है, या विरह की अग्नि धूं धूं कर इस प्रकार से प्रज्वलित हो रही है कि ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर के अंदर होली जल रही हो। तो समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों। मोही तन लाई जी दीन जस होरी, ऐसा लग रहा है जैसे ये विरह की अग्नि प्रज्वलित होकर के इस प्रकार से लग रही है जैसे मेरे शरीर के अंदर होली जल रही हो। और जो पे पीऊँ जरत ऐसा पावा, अब नागमती कामना व्यक्त करती है, अपनी इच्छा व्यक्त करती हुई कह रही है कि अगर मेरे प्रियतम को इस प्रकार से जलना अच्छा लगता है, कि जो पे मैंने यदि, पीऊ मैंने प्रियतम, जरत मैंने जलने पर, अस पावा मैंने इस प्रकार से जलने पर, पावा मैंने अच्छा लगता है, भाता है। अगर मेरे प्रिय को, मेरे प्रियतम रतन सेन को अगर मेरा इस प्रकार से विरह वेदना की, विरह की अग्नि में जलना पसंद है, विरह की अग्नि में मेरा जलना अच्छा लगता है, तो क्या है, तो जरत मरत मोई रोष न आना। नागमती कहती है कि इस प्रकार से अगर मेरे प्रिय को अगर इस प्रकार से विरह वेदना में जल करके मरना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं जरत मरत मैं जल करके मर जाऊंगी। और मोही रोष न आवा, मुझे अपने प्रिय के लिए बिल्कुल भी मोही मैंने, मुझे रोष मैंने क्रोध न आवा मैंने नहीं आएगा। अगर मेरे प्रिय को मेरा इस प्रकार से विरह अग्नि में जल करके मरना पसंद है, अच्छा लगता है, तो फिर मैं विरह में जल करके मर जाऊंगी, और उसमें फिर मैं अपने प्रिय को बिल्कुल भी क्रोध नहीं करूंगी, मेरे प्रिय पर बिल्कुल भी रोष नहीं करूंगी। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया। ये त्याग देखिए कितना त्याग कर रही है कि रात दिवस बस यह जीव मोरे, रात मैंने रात, दिवस मैंने दिन, बस मैंने बस यही जीव मोरे, कि मेरे मन में, मेरे शरीर में, मेरे प्राणों में बस एक ही बात रहती है, रात दिन मेरे मन में यही रहती है, मेरे हृदय में एक ही बात रहती है कि लगो निहोर कंत अब तोरे, लगो मैंने सकूं, निहोर मैंने काम, कि तुम्हारे किसी काम में, कंत मैंने प्रियतम, अब तोरे मैंने तुम्हारे, कि हे प्रियतम किसी भी तरीके से तुम्हारे मैं काम आ सकूं। लगो निहोर, लगो मैंने सकूं, निहोर मैंने काम, कंत मैंने पति, अब तोरे मैंने अब तुम्हारे, हे प्रियतम अब तुम्हारे मैं किसी काम आ सकूं, यही मन में रात दिन इच्छा रहती है। और ये तन जारो छार के, अंत में नागमती कामना व्यक्त करती है अपनी, अंत में नागमती अपनी इच्छा व्यक्त करती हुई कहती है कि ये तन जारो छार के, कि ये शरीर, नागमती कहती है ये मेरा जो शरीर है वो जारो मैंने जलाकर, छार मैंने भस्म कर दूंगी, राख बना दूंगी, कि मैं अपने शरीर को जला करके राख बना दूंगी। और कहूँ कि पवन उड़ाए, कहूँ कि मैंने प्रार्थना करूंगी या कहूँगी किससे, पवन से, कि मैं अपने शरीर को जलाकर पहले राख कर दूंगी, और उसके बाद में मैं पवन से प्रार्थना करूंगी, पवन से कहूंगी, हवा से कहूंगी कि वे उड़ा, कि मेरे इस राख को उड़ा दे। देखिए कितनी मार्मिक बात कही है कि मैं जल करके राख बन जाऊंगी, और हवा से प्रार्थना करूंगी कि हे हवा, हे पवन, तू मुझे उड़ा करके कहीं ले जा। और मोकू तेही मार्ग उड़ी परे, मोकू मैंने मुझे, तेही मैंने उस, मार्ग मैंने रास्ते पर, उड़ी परे मैंने उड़ा देना, कि शायद तुम मुझे जब उड़ा दोगे तो कहीं न कहीं मेरे उस प्रियतम के मार्ग में उड़ करके मैं पड़ जाऊंगी, गिर जाऊंगी, या मुझे उस रास्ते पर गिरा देना, मुझे उस रास्ते पर गिरा देना। कंत धरे जह पाँव, कंत मैंने मेरे प्रियतम, धरे मैंने रखते हैं, जह मैंने जहाँ, पाँव मैंने पैरों को, कि मेरे प्रियतम जहाँ अपने पैर रखते हैं वहाँ पर जाकर के मेरी इस भस्म को, मेरी राख को उड़ा देना। कम से कम मेरे प्रियतम मेरे ऊपर, उस राख के ऊपर तो अपने पैर है वो रख देंगे, तो भी मैं ये समझ लूँगी कि मेरा और उनका मिलन हो गया। तो इस प्रकार से कितना मार्मिक यहाँ पर प्रसंग है प्यारे विद्यार्थियों। मल्लिक मोहम्मद जायसी जी ने नागमती के द्वारा यह भाव व्यक्त किया है। नागमती अपने प्रिय के लिए एक निष्ठ प्रेम का भाव यहाँ पर व्यक्त कर रही है। तो देखिए कि इस प्रकार से नायिका नागमती है वो अपने प्रिय के हर संभव है वो उनके सामीप्य चाहती है। तो इस प्रकार से कहती है कि अगर मेरे भस्म को भी, अगर मैं अपने शरीर को भी जला करके राख कर दूंगी, और उस राख को तुम ऐसी उस मार्ग पर जाकर के छिड़क देना, बिखेर देना जहाँ पर मेरे प्रियतम पाँव रख दे।
तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये अर्थ था। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है विरह से युक्त विरह नागमती की विरह जनित जो अभिलाषा है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। उपमा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। उपमा, अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और भाषा अवधिहयी है, अवधि भाषा। और छंद दोहा, चौपाई छंद, शैली कड़बक शैली है, कड़बक छंद शैली। ठीक है, ये आप विशेष में लिख सकते हो। अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, भावाभिव्यक्ति उचित है, विरह की मनोदशा का चित्रण किया गया है। ठीक है, नागमती की विरह वेदना का चित्रण किया गया, ये आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला पद हम देखते हैं कि चेत बसंता होई धमारी। फागुन के बाद में चैत्र का महीना आता है, तो चैत्र का महीने में किस प्रकार से नागमती की विरह दशा हो रही है देखिए। चेत बसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। पंचम बिरह पंचसर मारे, रक्त रोये सगरो बन ढारे। बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, भीज मजीट टे सुबन राता। भोरे आम परे अब लागे, अब हूँ आओ घर कंत सबागे। सहस भाव फूली बनस्पति, मधुकर घूमई संवरी मालती। मोकहूँ फूल बहे सब कांटे, दृष्टि परत जैसे लागही चांटे। फरी जो बन भय नारंग साका, सुआ बिरह अब जाइन राखा। गिरनि परिवा होय पिहू, आओ बेग पर टूटी। नार पराए हाथ है, तो ही बिनु पावन छूटी। तो प्यारे विद्यार्थी इस पद में दोहा चौपाई छंद। प्यारे विद्यार्थी ये जो हिंदी महीने हैं वो तो आप सबको आते हैं। चैत्र से महीने प्रारंभ होता है, विक्रम जो संवत है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावण, भादवा यानी भाद्रपद, आसोज जिसको हम बोलते हैं आश्विन, कंवार, कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसको अगहन का महीना बोला है यहाँ पर, मार्गशीर्ष जिसको हम राजस्थान में मिंगशर बोलते हैं, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। मार्च तक फाल्गुन का महीना होता है। तो इस प्रकार से अप्रैल से ये लेकर के मार्च तक का जो वर्णन होता है, एक तरह से अंग्रेजी में ये अंतर्राष्ट्रीय महीनों में बात करें और हिंदी महीनों में चैत्र से प्रारंभ होता है। तो चैत्र महीने में किस प्रकार से नागमती की दशा हो रही है। अब देखिए नागमती प्रसंग में क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के अंतर्गत संकलित नागमती वियोग खंड से उद्धृत है और इसमें नागमती की चैत्र मास में होने वाली विरह दशा का चित्रण किया है। चैत बसंता हुई धमारी, चैत्र का महीना लग गया है और उसमें चैत्र माने चैत्र के महीने में बसंता होई धमारी, बसंत की होई मन होती है, धमारी मन चकाचौंध या धूमधाम, चकाचौंध या धूमधाम। धमारी का अर्थ होता है धमाल, धमक, एक तरह से धूमधाम या चकाचौंध या आनंद, इसको हम कह सकते हैं कि चैत्र के महीने में बसंत की चकाचौंध धूमधाम बनी रहती है, होती है। मोही लेखे संसार उजारी, नागमती कहती है मोही मने मेरे लिए तो, लेखे मने प्रतीत होती है, दिखाई देती है। लेखे का अर्थ होता है दिखाई देना या प्रतीत होना। संसार मने सारा संसार, उजारी मने उजाड़। नागमती कहती है कि भले ही चाहे लोग बसंत ऋतु में धूमधाम करते हो, आनंद उत्सव बनाते हो, लेकिन मेरे लिए तो प्रिय के विरह वेदना के कारण मेरे लिए तो ये सारा संसार उजाड़ प्रतीत होता है। प्यारे विद्यार्थियों, नागमती को कैसा लग रहा है संसार? उजाड़, उजारी मने उजाड़। तो मोही लेके संसार उजाड़ी, नागमती कहते हैं मेरे लिए तो ये सारा संसार उजाड़ प्रतीत होता है। पंचम बिरह पंच सर मारे, रक्त रोई संग रो बने ढारे। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों पंचम माने पंचम राग स्वर कौन कर रही है? विरह रूपी कोयल। विरह वह कोयल बनकर पंचम स्वर में गा रही है।
कू कर रही है, पंचम स्वर में गा रही है। और इससे पंच बाण, पंच स्वर का मतलब 5 बाण, 5 बाण, 5 बाण किसके होते हैं? कामदेव के। कामदेव के 5 बाण है वो मुझे घायल कर रहे हैं। देखिए इसमें पंचम बिरह पंच सर मारे, पंच मने 5, सर मने बाण, मारे मने मार रही है। अर्थात विरह वेदना रूपी ये जो कोयल है वह अपने पंचम राग में गा करके मेरे को 5 बाण अर्थात कामदेव के जो 5 बाण है या काम भावना है वो प्रकट कर रही है, उद्दीप्त कर रही है। ये बात इसमें बताई है। पंचम बिरह पंच सर मारे, कोयल है वो पंचम राग में गा करके काम भावना के या कामदेव के 5 बाण मार रही है। रक्त रोरी सगरो बन ढारे, रक्त मने खून, रक्त रोरी मने रोक करके, सगरो मने सभी सारे, बन ढारे मने वन में, ढारे मने घूम रही हूँ। नागमती कहती है कि विरह वेदना के कारण मैं अपनी आंखों से खून के आंसू रोक करके सारे वन में घूम रही हूँ। खून के आंसू, आंखों से खून के आंसू आ रहे हैं और उससे उन आंसुओं को मैं सारे वन में एक तरह से बिखेर रही हूँ या मेरी आंखों में आंसू को रोक करके मैं सारे वन में घूम रही हूँ। और बूढ़ी उठे सब तरीवर पाता, उन खून के आंसुओं से बूढ़ी का अर्थ होता है डूबना। उठे मैंने उठे, बूढ़ी उठे का मतलब पूरी तरह से डूबना, उन रक्त से भरे हुए खून के आंसुओं से पूरे सब तरीवर पाता मने सारे, तरीवर मने पेड़, पाता मने पत्ते, जो नए नए यहाँ पर देखिए कवि नागमती कह रही है कि जो चैत्र के महीने में जो नए नए पत्ते जो लाल रंग के नव पल्लव या किसलिए होते हैं, कोमल जो लाल रंग के पत्ते हैं, उनको यहाँ पर ये बताया है कि ये मेरे ही खून के कारण लाल हुए हैं, मेरे रक्त के आंसुओं से, मेरे रक्त के आंसुओं से सारे वन के जो पेड़ पौधे हैं और उनके जो पत्ते हैं वे सब लाल हो गए हैं। और बीजी मंजीट टेसु बन राता, बीजी मने भीग गया है, मंजीट, मंजीट एक लता का नाम है प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें लाल रंग के मंजीट है वो लाल फूलों की, लाल फलों वाली लता है और उसे कहते हैं पुराने ज़माने में इस मंजीट से इसके जड़ों को, इसके फलों को उबाल करके लाल रंग तैयार किया जाता था। मंजीट लाल रंग का होता है तो उस लाल रंग से कपड़े की रेशमी ये सूती जो कपड़ा होता था उसकी रंगाई होती थी मंजीट से, तो वो मंजीट लाल फलों वाली एक लता होती है। तो ये नायिका कह रही है नागमती की जो मेरे आंखों से जो खून के आंसू बह रहे हैं उससे मंजीट भी भीग गया था, तो वह भी लाल हो गया है। तो मजीट, बीजी मजीट टेसु बन राता, और टेसु का फूल भी बन मैंने वन का, राता मैंने लाल हो गया है, और वन का जो टेसु है वह भी राता मैंने लाल हो गया है। किससे? नागमती कहते हैं विरह वेदना के कारण जो खून के आंसू बहाती हूँ उससे मजीट भीग गया है, वह भी लाल हो गया, और टेसु है, वन का जो टेसु है वह भी लाल रंग का हो गया है, उसकी जो लालिमा है वो मेरे रक्त के आंसुओं से हो रही है। तो अतिशयोक्ति अलंकार भी है। बोरे आम फरे अब लागे, नागमती कहती है कि बोरे मने कुंपल युक्त मंजरी, बोरे का अर्थ जो बोर जिस पर लग जाता है, मंजरी जिसको कहते हैं, बोरे का अर्थ होता है जिस पर मंजरी लग जाती है, मंजरी जिस पर लग जाती है, ये कोमल कोमल जो कुंपल होती है, तो आम के ऊपर धीरे धीरे अब कोंपलें लगने लग गई है, अर्थात अब फल इस पर लगेंगे, मंजरी हो गई है। तो मोरे आम फरे अब लागे, जो मंजरी से युक्त जो आम थे वे भी अब फरे मन फलने लग गए हैं, अब लागे मन अब लगने लगे हैं, अर्थात आम जो मंजरी से युक्त जो आम थे वो भी अब फल वाले हो गए हैं, फलने लग गए हैं। अब आओ घर कंत सभागे, अब मन अब तो आओ मन आ जाओ, घर मने घर पर, कंत मने प्रियतम, सभाग्य मने भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, हे सौभाग्यशाली पति अब तो तुम घर आ जाओ। अर्थात नागमतियाँ कहना चाहती है कि जब सारे वन क्षेत्र में चैत्र के महीने में सब फलदार हो रहे हैं, आम जैसे पेड़ भी फलदार हो गए हैं, उनमें भी फल लग गए हैं, तो मेरी मनोकामना वो क्यों नहीं फलवती हो रही है, अर्थात ये प्रियतम अब आप अब तो घर आ जाओ।
और मोकहूँ फूल भये सब कांटे, मोकहूँ मैंने मेरे लिए तो फूल भये, फूल जो पेड़ों पर फूल खिले हुए हैं, शाखाओं पर खिले हुए फूल है, भये सब कांटे, भये मैंने हो गए हैं सब कांटे के समान। मेरे लिए तो ये जो शाखाओं पर फलने वाले जो फूल हैं, खिलने वाले जो फूल और फल है, वे सब फूल है वो सब कांटे के समान हो गए हैं, वो मेरे को चुभन देते हैं। दृष्टि परत जैसे लागहीं चांटे, दृष्टि मैंने दृष्टि आँखें, परत मैंने पड़ती है, जहाँ तक मेरी आँखें इनके ऊपर जब इन पर आँखें पड़ती है, किन पर, इन फूलों पर, तो क्या होती है, जस मैंने ऐसे लागहीं चांटे, चांटे मैंने चींटे, ऐसा लगता है जैसे चींटे लग गए हो, जिसको हम राजस्थान में मकोड़ा बोलते हैं ना, चींटे। तो ऐसा लगता है जैसे मैं इन्हें फूलों को देखती हूँ, नागमती कहती है जैसे ही मैं इन फूलों को देखती हूँ, तो जब मेरी दृष्टि इन फूलों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पर चींटे चढ़ रहे हो, चींटे जैसे काटते हैं ऐसे मुझे दिखाई लगता है। लाग ही चांटे, चांटे माने चींटे लग रहे हैं, ऐसे में ऐसा मुझे चुभन महसूस होती है। और फरी जो बन भय नारंग शाखा, फरी मैंने फल, जोबन मैंने यौवन, भय मैंने हो गई है, लग रही है, नारंग शाखा मैंने नारंगी की शाखाओं पर यौवन रूपी फल है वो लग गए हैं, अर्थात नारंग वृक्ष की शाखा पर यौवन रूपी फल लग गए हैं, अर्थात नए नए फल है वो लगने लग गए हैं, वो भी फलदार हो गए हैं। और सुआ बिरह अब जाई न राखा, सुआ मैंने तोता, बिरह मैंने विरह, तो विरह रूपी तोता, यहाँ पर रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है, सुआ कहते हैं तोते को। तो अब नारंगी शाखाएं वो खिल रही है, तो साथ ही साथ यहाँ पर कह रही है नागमती कि ये विरह रूपी जो तोता है उससे अब रक्षा नहीं हो रही है मेरी, वो मुझे बार बार सता रहा है। विरह रूपी तोता से अब मेरे विरह सी रक्षा है वो नहीं हो रही है। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया। सुआ बिरह अब जाई न राखा, अब जाई मैंने अब नहीं, न मैंने नहीं, राखा मैंने रक्षा। अब इस विरह रूपी तोते से, विरह रूपी तोते से अब इस नारंगी रूपी जो वृक्ष है, वृक्ष रूपी शरीर रूपी जो वृक्ष शाखा है उसकी अब रक्षा नहीं हो सकती। गिरे नी परेवा हो ये पीऊ, आओ बेगी पर टूटी, और नारी पराए हाथ है ते तो ही बिनु पावन छूटी। अब नागमती कहती है कि हे प्रियतम आप गिरिनी परेवा, गिरिनी परेवा का मतलब होता है गिरेबाज कबूतर, गिरेनी परेवा का मतलब क्या होता है, गिरहेबाज कबूतर जो गले पकड़ लेता है जल्दी सी, गिरहेबाज कबूतर जो जंगली कबूतर होता है जो छोटे छोटे पक्षियों को, तोते इत्यादि को पकड़ लेता है, उसको मार देता है, पकड़ लेता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर प्रियतम को कह रही है नागमती की हे मेरे प्रियतम तुम गिरहेबाज परेवा बन करके आओ, कबूतर बन करके आओ, और आकर के क्या करो, हो ही पीऊ में ना, हे प्रियतम तुम जो है गिरेबाज कबूतर बन करके आओ, और आकर के ऐसा झपट्टा मारो, आओ बेगी पर टूटी, आओ मैंने आ जाओ, बेगी मैंने शीघ्रता से, परू मैंने पढ़ो, टूटी मैंने टूट पड़ो, यानी शीघ्रता से आकर के इस विरह रूपी तोते पर झपट पड़ो। क्या बन करके, गिरेनी परेवा, गिरेबाज कबूतर बन करके आओ और शीघ्रता से आकर विरह रूपी तोते पर आकर के झपट्टा मारो, टूट पड़ो उन पर। और नारी पराए हाथ हैं, नागमती कहती है कि ये तुम्हारी नारी, तुम्हारी स्त्री पराए हाथ हैं, दूसरों के हाथ है, अर्थात किसके हाथों, विरह के। यहाँ पर पराए हाथ किसको माना है, पराए हाथ प्यारे विद्यार्थियों विरह वेदना को माना है, विरह के हाथों पड़ी हुई है तुम्हारी नारी, इसीलिए क्या करो, इसको मुक्त करो। नारी पराए हाथ हैं, नारी है वो पराए हाथ अर्थात विरह के हाथों में पड़ी हुई है। तो ही बिनु पाँव मैंने छूट, तो ही मैंने तुम्हारे, बिनु मैंने बिना, पाँव मैंने बंधन या चंगुल, न मैंने नहीं, छूटी मैंने छूट सकता है। ये प्रियतम तुम्हारे बिना ये विरह का चंगुल या बंधन वो छूट नहीं सकता, इसीलिए हे कंत आप शीघ्रता से घर को पधारो, शीघ्रता से घर चले आओ और मेरी इस विरह वेदना को मुक्त करो, इस विरह वेदना को मिटा दो।
तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले पॉइंट में आपको क्या लिखना है, विरह वर्णन का व्यंजनात्मक शैली में प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ चिंता, स्मृति और मरण दशा का प्रयोग इसमें किया गया है। चिंता, स्मृति, ये विरह की दशाएं 10 और मरण दशा का, विरह दशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। चिंता, स्मृति और मरण विरह दशा का वर्णन किया गया है। और प्यारे विद्यार्थियों अलंकारों में अतिशयोक्ति और अतिशयोक्ति में भी संबंध अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार, उसमें भी संबंध अतिशयोक्ति। और प्यारे विद्यार्थियों उपमा अलंकार, रूपक अलंकार की प्राप्ति हुई है। रूपक की तोते विरह रूपी तोता, तो रूपक अलंकार की प्राप्ति हुई। अनुप्रास भी लिख सकते हो, भाषा अवधि है ये आप लिख देंगे। अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, दोहा चौपाई, छंद शैली, अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। और विरह की मार्मिकता का वर्णन भी किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों दोनों पद आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे इस पाठ में नागमती वियोग खंड के शेष 2 पदों को लेकर के। तब तक के लिए इन दोनों पदों को आप ठीक प्रकार से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।